अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़िया भट्टी इनके बुक से एग्जाम्पल नंबर 32 और 33 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है जी हमारे पास एक सेट है। चलिए जी एक सेट ले लेते हैं। कौन सा है? नीचे वाली एग्जाम्पल पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले की खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, चलें जी नीचे वाला कहता है लेट जी हमारे पास क्या है, एक सेट है, तो ले लेते हैं सेट। कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है जी, सही हो गया। कहता है बी द सेट ऑफ नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने नॉन जीरो कहा है। कहता है रेजिड्यू क्लासेस है अंडर मॉड्यूलो 5। ये हमारे पास 1 भी है, जो 2 है, 3 है, 4 है, क्या है ये रेजिड्यू क्लासेस है अंडर मोड 5। यहाँ पे लिख लेता हूँ मोड क्या है, 5 है। ठीक है, मॉड्यूलो 5 है। कहता है सच डैट कि अगर इसमें से 2 एलिमेंट लोगे ना तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर की क्लास आई करेगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 एलिमेंट को, रिमाइंडर की क्लास आया करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। फ़र्ज़ किया है योर एक नोटिफिकेशन आया था, वो पढ़ रहा था। देखिए फ़र्ज़ किया मैं ये दो एलिमेंट ले लेता हूँ 3 और 4। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका क्या आंसर आएगा, तो वो कहता है जो आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर आर क्लास आएगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 बार 12 आता है, तो 12 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करूँगा तो 5 2 बार 10, बाकी 2 रिमाइंडर बचेगा, तो कहता है इसका आंसर 2 की क्लास आएगी। ठीक है, यानी कि ये एक ए एलिमेंट था, ये एक बी एलिमेंट था, तो जो आंसर आया वो रिमाइंडर आर वाला एलिमेंट आया। ठीक है, तो कहता है जब 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस वक्त जो आंसर आएगा ना, यानी कि इस पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर वाला आंसर आएगा। और कहता है आर क्या है, इज़ द रिमाइंडर होगा ऑब्टेन्ड, जो कि हासिल किया जाएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके 5 पे तकसीम करने के बाद। ठीक है, आफ्टर डिवीजन ऑफ ए डॉट बी बाई 5। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास यानी कि ये हमारे पास क्या ग्रुप बनाता है कि नहीं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसको साबित करें। तो चलिए जी हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए ना हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। तो टेबल चलिए जी बना लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास इसको कहते हैं टेबल, नहीं उन्होंने कहा, लेकिन अगर वैसे हम चेक करेंगे ना तो कितनी ज़्यादा 1 2 3 4 है ना, तो 4 4 बार 16, इतनी 4 4 बार 16, इतनी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। 1 2 को 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, यानी कि इतने ज़्यादा पेयर्स को चेक करने से बेहतर है कि हम टेबल बना लें। ठीक है, तो मैंने ये पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएँ तो उस वक्त हमारे लिए हर एक पेयर को चेक करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये देखें इसके कितने पेयर्स बनते हैं। 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर। ठीक है, 3 का 3 के साथ पेयर, 3 का 4 के साथ पेयर। तो इतने ज़्यादा पेयर बनते हैं तो वो सारे पेयर एक टेबल से ही कवर हो जाते हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ इजीली चेक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कंपोजिशन टेबल बनाने लगे हैं। इसको कैली टेबल भी कहते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने लगा दिया। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड 5। देखें जी, यहाँ पे एलिमेंट ये 1 आ गया, यहाँ पे एलिमेंट 2 आ गया, यहाँ पे 3 की क्लास आ गई, 4 की क्लास आ गई। इसी तरह यहाँ पे 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास और 4 की क्लास। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। ये हमारे पास टेबल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, टेबल बन गया। अब देखिए, अब टेबल को फिलअप करते हैं। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया, 1 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करवाया, 5 0 बार 0, रिमाइंडर 1 ही आ गया। ठीक है, 1 की क्लास है। जब इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करवा रहे हैं तो 5 से छोटा जो भी आएगा उसका रिमाइंडर वही आता होता है, तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 बार 2, 2 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करवाया, रिमाइंडर 2 ही। 2 2 बार 4, 5 से छोटा है तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। 3 2 बार 6, 6 बढ़ गया, 5 से तकसीम करवाया, 5 1 बार 5, बाकी बचा कितना 1, तो ये 1 आ जाएगा। 4 2 बार 8, 8 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करवाया, 5 1 बार 5, बाकी बचा 3, तो ये 3 की क्लास आ जाएगी। 3 1 बार 3, 5 से छोटा है, 3 की क्लास। 3 2 बार 6, 6 रिमाइंडर 1 आया था तो ये 1। 3 3 बार 9, 9 को अंदर रखा, 9 को अंदर रखा 5 पे, 5 1 बार 5, बाकी बचा 4, तो 4 की क्लास आ जाएगी। और 3 4 बार 12, 12 को अंदर रखा 5 पे, 5 2 बार 10, बाकी 2 बचा, तो 2 की क्लास आ गई। 4 1 बार 4, तो ये 4 का 4 वैसे ही। 4 2 बार 8, 5 से बढ़ गया है, 5 पे तकसीम करवाया तो 5 1 बार 5, बाकी बचा 3, 3 की क्लास आ जाएगी। 4 3 बार 12, तो 12 हमारे पास 2 बचता है।
4 4 बार 16, जब 16 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करवाया तो 5 3 बार 15 और बाकी 1 का रिमाइंडर। तो ये हमारे पास मान है, तो ये हमारे पास हमारा टेबल बन गया है। ठीक है, अब इस पर हम प्रॉपर्टीज़ चेक करने लगे हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? पहले नंबर पे क्लियर लॉ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्लियर लॉ होता है। ये सारा डिटेल से डिस्कस किया क्या होता है, पीछे वाली एग्जांपल्स देख के ही ज़ाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचे होंगे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है आइडेंटिटी आनी चाहिए, और चौथे नंबर पे आता है इन्वर्स आना चाहिए। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे है कम्यूटेटिव लॉ, जो है वो होल्ड करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देती हैं तो फिर वो हमारे पास जो ग्रुप आएगा, वो जो सेट आएगा हमारे पास, वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो पहले देखिए क्लियर लॉ। क्लियर लॉ का मतलब होता है कि जो भी आंसर आता है वो दोबारा इसी में से आता हो। तो देखें 1 2 3 4 2 4 1 3 3 1 4 2 4 3 2 1, तो दोबारा आंसर इसी में से आ रहा है, यानी कि क्लियर लॉ हमारे पास होल्ड कर रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि ये क्लोज है, क्लियर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेंगे क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर की क्लासेस हैं, तो नंबर्स में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी की बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात देखें। अब देखें कि जब इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को मैं राइट से 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कॉलम को जब मैं राइट से 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये कॉलम दोबारा वही आई जा रहा है। ठीक है, ये कॉलम दोबारा वही आई जा रहा है, यानी कि जब 1 के राइट से 1 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 के राइट से 1 को मल्टीप्लाई, 3 के राइट से 1 को मल्टीप्लाई करवाया, 4 के राइट से 1 को मल्टीप्लाई करवाया, तो दोबारा आंसर वही आई जा रहे हैं ना। 1 के राइट से 1 को करवाया 1 आंसर आया, 2 के राइट से 1 को 2 आया, 3 के राइट से 1, यानी कि राइट आइडेंटिटी हमारे पास आ गई 1। लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर लें तो यहाँ पर देखें, जब इस वाली रो को, यानी कि इस वाली रो को, जब इस वाली रो को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, इस पहले 1 से, तो 1 को 1 से लेफ्ट से करवाया तो 1 आया, 1 को 2 से 2 आया, 1 को 3 से 3 आया, 1 को 4 से 4 आया। तो जब मैं लेफ्ट से 1 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो दोबारा आंसर वही आई जा रहे हैं, यानी कि ये 1 एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास कि ये किसी भी एलिमेंट पे फ़र्क नहीं लेके आ रहा। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे वो एलिमेंट वैसे ही आ रहा है। 1 को 1 से करवाया 1 वैसे ही आ गया, 1 को 2 से 2 वैसे ही आ गया, 1 को 3 से 3 वैसे ही, 1 को 4 से 4 वैसे, यानी कि दोबारा वही चीज़ आई जा रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। इन्वर्स की बात करूँ तो इन्वर्स के लिए हमारे पास हर एक में ना आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, आइडेंटिटी आनी चाहिए होती है। तो अब ये देखिए, इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जब 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी आई, यानी कि 4 का इन्वर्स 4 होगा। जब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया उस वक्त आइडेंटिटी आई है। देखिए 3 को 2 से या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 का इन्वर्स आ गया 2। और इसी तरह 2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया फिर 1 आया। देखिए 2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया फिर 1 आया, तो यानी कि 2 का इन्वर्स आ गया 3। इसी तरह 1 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया फिर 1 आया था, यानी कि आइडेंटिटी आई थी तो 1 का इन्वर्स 1 आ गया। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया, 4 का 4, 3 का 2, 2 का 3 और 1 का 1, इन्वर्स भी हर एक एग्जिस्ट कर गया। और नंबर्स हैं और नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ इस सेट ने हमारे पास फुलफिल कर दी। तो मैं कहूँगा जी अंडर मल्टीप्लिकेशन विद मोड 5 हमारे पास क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया। अब मल्टीप्लाई वाला जब आपने कर लिया है तो ऐड वाला आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, एडिशन है। एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया करते थे ना, वहाँ पे ऐड करेंगे, अगर वो हमारे पास मॉड्यूलो से ज़्यादा हो जाए करे, 5 से ज़्यादा हो जाए करेगा तो डिवाइड कर दिया करेंगे। अब इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसका टेबल बनाते हैं। अब हमारे पास जी क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास जी उन्होंने दिया है 0 1 2 3 और 4 और मॉड्यूलो दिया हुआ है हमें 5। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 0 1 2 3 और 4 आ गए। ठीक हो गया। अब इस टेबल को भर देता हूँ मैं। देखिए अंडर एडिशन 0 + 0 0 ही आ गया, 0 + 1 1 ही आ गया, ये 2 ही आ गया, 0 + 3 3 ही आ गया, 0 + 4 4 ही आ गया, 1 + 0 1 ही आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, प्लस करना ना, 1 + 3 4 आ गया, 1 + 4 तो 1 + 4 5 होता है। तो 5 को 5 पे तकसीम करूँगा क्योंकि मॉड्यूल तो 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा आ जाए फिर डिवाइड करना। ठीक है, 5 एक बार 5, बाकी बचा 0, ये 0 आ गया। रिमाइंडर हमने लिखना करना यहाँ 2 और 0 2 ही आ गया, 2 + 1 3 3 ही आ गया, 2 प्लस ये कितना +1 3 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 5 का 0 आ रहा था। ठीक है, और 2 + 4 6 आ गया, 6 को अंदर रख के 5 पे 5 एक बार 5, बाकी बचा कितना 1, तो ये 1 की क्लास आ गई।
3 जमा 0 3 ही आ गया, 3 जमा 1 4 तो 4 ही आ गया, 3 जमा 2 5 5 का 0 आता है, ये हमने लिखा है। 3 जमा 3 6 और 6 का हमारे पास 1 आता है। और 3 जमा 4 7 तो 7 को अंदर रख के 5 पे 5 एक बार 5 बाकी बचा 2, तो ये हमारे पास 2 की क्लास आ गई। अब देखिए 4 जमा 0 कितना हो गया, 4 प्लस 0 4 4 4 ही, 4 प्लस 1 5 5 का 0 आता है, 4 प्लस 2 तो ये हमारे पास 1 आता है, ठीक है। 4 प्लस 2 6 तो 6 का 1 आ रहा था। और 4 प्लस 3 7 7 का हमारे पास 2 आ रहा था। और हमारे पास 4 प्लस 4 तो 8 8 को अंदर रख के जब मैंने 5 पे किया 5 एक बार 5 बाकी बचा 3, तो ये 3 की क्लास आती है। तो पहली प्रॉपर्टी देखें, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं, तो दोबारा आंसर 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 ही आ रहा है, क्लियर ला होल्ड कर गया, यानी कि दोबारा आंसर जी में से आ रहा है। एसोसिएटिव ला नंबर्स में होल्ड करता है, आ गया। आइडेंटिटी की बात करें, देखें 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 कब आया, जब 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से ऐड किया था। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये चीज़ कब आई, सेम जब 0 था ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट भी और लेफ्ट भी। हर एक का इन्वर्स देखें, तो हर एक इन्वर्स देखने के लिए देखें हर एक में हर एक रो और हर एक कॉलम वाइज चलना है। तो ये देखिए ये कॉलम पहला, दूसरा कॉलम ये है, तो इसमें ये एंड पे आ रहा है, ये कॉलम देखना है तो यहाँ पे आ रहा है, ये कॉलम देखना है यहाँ पे आ रहा है, ये कॉलम देखना है यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने रोज़ देखनी है तो इस रो में पहली में ये है, दूसरी रो में ये है, तीसरी रो में ये है, चौथी रो में ये है, पाँचवीं रो में ये है, तो हर एक में हमारे पास ये भी आ रहा है। इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, ये 0 का इन्वर्स 0 हो गया, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स 4 हो गया, 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स 3 हो गया, 3 का इन्वर्स क्या हो गया, 2 हो गया, और 4 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 और 4 का इन्वर्स 1 हो गया, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रहा होता है, किस किस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, वो एक दूसरे के इन्वर्स हो गया। हर एक का इन्वर्स भी आ गया, 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स इसी तरह 2 और 4 का इन्वर्स 1, ठीक है। 3 का इन्वर्स कितना 2 और 4 का इन्वर्स कितना 1, ठीक है। तो हर एक का इन्वर्स भी आ गया, यानी कि इन्वर्स भी ठीक हो गया। कम्यूटेटिव ला नंबर्स हैं, होल्ड करता है, ये कम्यूटेटिव ला भी होल्ड कर गया, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने साबित करनी थी, हमारी साबित हो गई। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें कि जी हमारे पास ये है, बी द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, ये रेजिड्यू क्लासेस मैंने आपको कहा ना, ये जो एंड पे चीज़ हमारे पास बचती है ना, इसको रेजिड्यू कहते हैं। देखें रेजिड्यू क्या होता है, इसके ऊपर मेरा लेक्चर भी बना हुआ है नंबर थ्योरी के रिलेटेड। हाँ ये देखें, तो रेजिड्यू के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखें रेजिड्यू क्लास क्या होती है, 1 की क्लास का मतलब है कि यहाँ पे वो सारे नंबर्स आएंगे कि जिनको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। 1 को अंदर रखें, 5 पे तकसीम करें, रिमाइंडर 1 आता है। 6 को अंदर रख के डिवाइड करें ना 5 से, तो फिर भी रिमाइंडर 1 आता है। 11 इसी तरह, 16 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करें, रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह ये सारे एलिमेंट, इसी तरह -4 को अंदर रख के जब तकसीम करें तो आता है। -9 को अंदर रख के जब तकसीम करें ना, यानी कि -9 को अंदर रख के 5 पे 5 2 बार 10 और बाकी रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि -9 को भी अंदर रख के जब मैंने तकसीम किया 5 पे रिमाइंडर 1, तो ये 1 की क्लास आ गई, ठीक है। ये 1 इसके इक्वल है। इसी तरह 2 की बात करूँ तो 2 किसके इक्वल होगा, वो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और इसी तरह -3 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ये 2 की क्लास आ जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह ये क्लासेस होती हैं, बड़े मज़े के कंसेप्ट है, लेकिन मैं एक स्पेशल बुक ज़ियर भट्टी साहब की फॉलो कर रहा हूँ, तो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम वहाँ तक ही रहेंगे, मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मज़ीद कंसेप्ट देखने हैं कि इसके लिए फिर मैं एक और बुक जो है फॉलो करूँगा, वो क्या है, विजय के खन्ना साहब की, वो भी कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जितने कंसेप्ट है उस बुक तक ही रहा जाएगा। लेकिन एट द एंड मैं एक कोर्स लाजमी स्टार्ट करूँगा जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से बयान की जाएंगी, वो ਅਸੀਂ BS कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले ये बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो बुक्स के बाद जब इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करूँगा वहाँ एक एक चीज़ होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी को बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी डिस्कस करें, लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।